हेलो दोस्तों, कट वर्क वाला ब्लाउज की सिलाई करने कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ। वीडियो फुल देखिए और कंप्लीट देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसमें कट वर्क है और मैं पाइपिंग लगाऊंगा, तो वो कैसे लगाना है, क्या करना है, A to Z वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं सिलाई करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा। अब ये सभी को पहले साइड में रखता हूँ, आपको सिलाई फुल देखना है, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। और ये प्रिंसेस में बेल्ट वाला है, तो इसको कैसे क्या कर रहा है वो सभी मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ये सभी लाइनिंग को मैंने अलग कर दिया हूँ। अब मैं पहले पाइपिंग बनाता हूँ, पहले पाइपिंग से ही स्टार्ट होता है इसको। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको 1 इंची पाइपिंग कटिंग कर लेना है। गले में पाइपिंग लगाने का तरीका बता रहा हूँ, फुल वीडियो देखिए। इस तरह से आपको क्रॉस में पट्टी पहले कटिंग कर लेना है, आपको जितना चाहिए उतना। चलिए अब मैं पाइपिंग को पहले ज्वाइंट लगा लेता हूँ। तो ये आपको फोल्ड करके देख लेना है ये लाइन किधर जा रही है। ठीक है। और आपको एग्जैक्ट यहाँ पे अटैच करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम। ये लाइन टू लाइन मिलना चाहिए कंप्लीट, जब भी आपका ये रेडी रहेगा। अब ये हमने क्रॉस में कटिंग कर चुका हूं। अब डबल टेंशन से ही आपको मैं लगाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, गले में पाइपिंग लगाने के लिए आपको ऐसा कटिंग करके यहां से आपको बीचों बीच इस तरह से सिलाई लगाना है, वो भी डबल टेंशन से। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। और ये स्काईलैब वाला है, थोड़ा अलग डिजाइन है। और ये डिजाइन को अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे तो फिनिशिंग नीट आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, कम टाइम में आपका ये काम निकलेगा और फिर आप फिनिशिंग भी सही रहता। तो सेम आप भी ऐसा लगाइए पाइपिंग, बिल्कुल आपका नीट और फिनिशिंग लगेगा डबल टेंशन से ही। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मार्जिन आपका एक्स्ट्रा जितना रहेगा इसको कट करके निकाल लीजिए। ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं गले में इसको पाइपिंग अटैच करूंगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा रख लेना है। देखिए, ऐसा पॉइंट वाला है, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रख के लगाइए। फिनिशिंग आपको सही से लगाना है और कंप्लीट लगाना है। यहाँ से कुछ इस तरह से गले में पाइपिंग इस तरह से लगाने के लिए बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। जो कस्टमर आपका पाइपिंग लगाने के लिए जिद कर रहे, तो आप इस तरह से लगा के दे सकते हो। बिल्कुल फिनिशिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि बहुत कस्टमर को इसमें स्टिप चाहिए और बहुत कस्टमर को पाइपिंग चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर के ऊपर रहता। अगर आपको भी कस्टमर ने बोल दिया है कि नहीं हमको पाइपिंग चाहिए, तो आप इस तरह से लगा सकते हो और कहीं से भी कोई फिनिशिंग में भी मुश्किल नहीं होगा, कुछ नहीं होता। और इस तरह से पॉइंट वाले पे कटिंग लगा लीजिए और कुछ इस तरह से फिर यहाँ से लगाइए। देखना बनने के बाद ये फिनिशिंग नीट और कंप्लीट दिखेगा। अगर आप ये ब्लाउज की कटिंग भी फुल देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज पे भी मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर। याद रखना ये सेब आना चाहिए नीट। ठीक है। जब भी आपका ये सही से सेट होगा। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अब मेन पीस को यहाँ पे इस तरह से रखना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको यहाँ पे उठा के रख लीजिए। देखना बिल्कुल ये हमारा फिनिशिंग से ये पलटी हो जाएगा।
याद रखना कि ये सभी सिलाई एक जैसा आना चाहिए फिनिशिंग में, जब भी आपको फिनिशिंग सही रहेगा। इसको अच्छी तरह से फर्स्ट बैठा लेना। ये बैठा लेने के बाद अब यहाँ पे मैं एक बॉल पिन का यूज करूंगा, आप भी इस तरह से कीजिए ताकि आपका पीस इधर उधर आगे पीछे होगा नहीं। अब यहां से मैं सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो ये पाइपिंग की एक टाँकी इस पर और एक टाँकी इस पर लगा दो, तो इससे होता यह है कि आपका पॉइंट बिल्कुल नीट फिनिशिंग में सेट होगा। देखिए यहां से मैंने एक टाँकी पाइपिंग के इस पर लगा रहा हूँ, एक टाँकी वापिस से इधर रख दे रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप जूम करके भी देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या करने के लिए बता रहा हूँ। जिस जगह पे भी इस तरह से पॉइंट है वहां पे आप इस तरह से कीजिए, पाइपिंग को एक टाँकी इस पर करना, एक टाँकी उस पर, तो आपका फिनिशिंग सही रहेगा और कंप्लीट रहता। यहाँ पे भी सेम पॉइंट के पास जितना भी पॉइंट रहेगा हर एक जगह इस तरह से आप लगाइए, फिनिशिंग सही रहता। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अटैच हो गया, देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग में अटैच हुआ। अब इसको यहाँ से कटिंग करना है आपको कुछ इस तरह से, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आप भी इसी तरह से कीजिए और एक सरखा मार्जिन लेके, ठीक है, ज्यादा कम ज्यादा नहीं करना है। अब ये हमारा कट होने के बाद इसको यहाँ से पलटी करना, देखना फिनिशिंग कंप्लीट और परफेक्ट आता। और पॉइंट के पास इस तरह से जो टाँकी लगाता हूँ मैं, अब देखिए ये कैसा आ रहा है। पॉइंट के पास टाँकी लगाने से ये फायदा है। अब यहाँ पे भी आप देखिए बिल्कुल ये नीट और कंप्लीट आता, तो आप भी इसी तरह से लगाइए। चलिए ये तो हमारा इस तरह से पॉइंट वाला पार्ट के पास हो गया। अब मैं आपको इस पे आयरन लगाएंगे, उससे पहले कि मैं अब आपको फ्रंट यूज करने के फ्रंट को सिलाई करना है। फिर फ्रंट में भी सेम, और याद रखिए कि फ्रंट में प्रिंसेस है लेकिन नीचे बेल्ट लगेगा, तो कैसे क्या करना है वो आप पूरा कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। यहाँ से भी सेम जैसा बैग में हमने लगाया है वैसा फ्रंट को भी लगाना है। अब इसको निकालना नहीं है, यहाँ पे इसको रहने दीजिए और इसको स्टार्ट इधर से कर दीजिए, इसलिए कि आपका जोड़ी रहेगा और कंप्लीट रहता। अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट सिलाई करोगे तो वन साइड होने का ज़्यादा चांस रहता। आपको इसी तरह से सेम दोनों पल्ला एक साथ में फिनिश करना है, जब भी फिनिशिंग भी होगा और फिर आपका जवाबी भी होगा, जोड़ी भी रहता, वन साइड होने का चांस रहेगा नहीं। ये भी हमारा लग गया। अब इसको यहाँ से एक नॉक से ऐसा लगाना है, एक नॉक से ऐसा लगाना है, लेकिन एक काम इसमें मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे एक टाँकी इस पार करने के लिए, तो आप जरूर ऐसा कर लीजिए। अब देखिए मैं ये तो अभी इस तरह से लग गया हमारा, लेकिन मेन पीस में लगाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और देखना पड़ता है इसमें।
अच्छी तरह से बैठाना है, इस तरह से बॉल पिन लगाना है और यहाँ पे भी लगा लेना है। अब इसको यहाँ से अटैच कीजिए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक टाँकी पाइपिंग के इस पर और दूसरी साइड में इस तरह से रख के अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना है। देखिए, अगर आप वाकई में चाहते हो फिनिशिंग में सिलाई करने के लिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत सुपर है और मस्त है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली सिलाई की कटिंग से लेके सिलाई तक सीखने का चांस मिलेगा। और हमारे चैनल पे आपको कटिंग से लेके सिलाई तक फुल वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सरखा कटिंग करना है, जब भी ये एक जैसा पलटी भी होगा और फिनिशिंग भी सही दिखता। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सेम। अब इसको भी यहाँ से पलटी कर लीजिए। बस सिर्फ आपको पॉइंट के पास ही डोरी इस तरह से लगाना है और कहीं नहीं। अब दूसरी साइड में वन साइड होने का अब चांस नहीं रहता। पहले था लाइनिंग पे हमने पाइपिंग लगा दिया हो जवाबी में, तो यहाँ पे भी जवाबी होना कंपलसरी होता है। ऐसा वन साइड होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप भी सेम इसी तरह से पहले जवाबी बनाना है, जोड़ी बनाना है लाइनिंग के ही टाइम में। और इस तरह से पैटर्न वाले को आप इसी तरह से सिलाई कीजिए। राउंड नेक का अलग टिप्स रहता, इस तरह से पॉइंट वाले का अलग तरीका रहता। तो सबका सिलाई करने का अलग अलग तरीका रहता। मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से स्काइलअप वाले को सिलाई करने के लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और नॉर्मल ब्लाउज की बहुत ज़्यादा सिलाई का वीडियो है, आप देख सकते हो। कोई भी वीडियो देखिए, आपके लिए काम का रहता वीडियो और आप कंप्लीट सीख पाओगे सेम इसी तरह से सिलाई करने के लिए। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ। इसको भी यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए, सेम आपको इसी तरह से कटिंग करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा एक जैसा कट कर दिए तो आपको ये सब जगह पे नॉक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको याद रखना एक ही चीज कि ये आपका, ये जो मैं एक टाँकी इधर करता हूँ, ये टाँकी से बहुत कुछ ऐसा है जो फिनिशिंग दिखता और ये फिनिशिंग में पलटी भी होता। अब देखिए, आयरन होने के बाद यहाँ से हमारा फिनिशिंग चेंज हो गया। अब देख सकते हो जैसा हमको चाहिए सेम वैसा नेकलाइन आ रहा है। अब इसको मैं पूरा अटैच करता हूँ। तो अटैच करने के लिए भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता कि यहाँ से जो आप मशीन, देखिए लाइनिंग को अटैच करने का आसान सा तरीका ये है। ठीक है, और ये आइडिया आपको जरूर यूज करना चाहिए। नए नए सीखने वाले मेंबर से ज्यादा यूज कीजिए ऐसा। ये जो है हमारा टेंशन, इसको थोड़ा सा उठा के मशीन चलाना है। क्या करना है? थोड़ा सा उठा के मशीन चलाना है। इससे होता ये है कि आपका लाइनिंग मेन पीस और लाइनिंग बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। बिल्कुल आपको जितना चाहिए उतना सेम पे ही आएगा और कंप्लीट आएगा और कहीं से भी आगे पीछे होने का चांस रहेगा नहीं। और सेम ऐसा ही अटैच कीजिए। ठीक है, और इस तरह से अगर आप पलटी वाली ब्लाउज बना रहे हो, अगर आपको कस्टमर ने बोले कि हमको डोरी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, शोल्डर कैसे अटैच करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी जाके आप कटिंग फुल और कंप्लीट देख सकते हो। A to Z बताता हूँ। ये हो गया हमारा। अब इसको पहले मैं कट करूंगा, उसके बाद टक्स लगाऊंगा। और टक्स लगाने का भी अलग अलग तरीका रहता। अब वीडियो में बने रहिए। अब देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट, तो फ्रंट में भी ये हमारा कुछ इस तरह से पलटी होके रेडी हो गया है। आप भी सेम इसी तरह से देखिए। आप कभी भी लाइनिंग अटैच कर रहे हो तो याद रखना टेंशन थोड़ा उठा के मशीन चलाना है। इससे आपका पीस कभी भी, आप जो देखना बहुत मेंबर्स को ब्लाउज में झोल आ जाते हैं, ये सब आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने लाइनिंग अटैच सही से करते नहीं है और फिर मशीन इस तरह से मशीन चला देते हैं। तो ये स्टेट है तो ठीक है,
लेकिन इस जगह पे मैं ऐसा मशीन चलाऊंगा तो यहाँ पे भी झोल आने का चांस रहता और यहाँ पे भी झोल आने का चांसेस रहता। तो आप सिलाई करने के लिए भी प्रॉपर मालूम होना चाहिए, जब भी आपको सही रहेगा और कंप्लीट रहता। अब यहाँ से मैंने सिलाई लगा दी, तो थोड़ा सा मैंने टेंशन उठा के इसको अटैच किया हूँ। तो ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि एक दूसरे मेंबर्स के पास वीडियो पहुंचेगा और उन्होंने भी सीख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब दूसरी साइड में भी सेम, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरी साइड में भी टेंशन उठा के मशीन चलाना है। याद रखना इस तरह से लाइनिंग, क्योंकि आप देखिए आर्मुल के पास, प्रिंसेस के पास लाइनिंग क्रॉस रहता, लाइनिंग से लेके मेन पीस तक क्रॉस रहता। अगर हम यहाँ पे बिंदास होके मशीन चला देंगे तो ये हमारा झोल आना बिल्कुल तय रहता, कंप्लीट आता है झोल यहाँ पे। तो आप मशीन यहाँ पे जब चला रहे हो तो आप याद रख के चलाइए कि टेंशन थोड़ा सा उठा के इस तरह से चला लेना है, इससे आपको कोई भी मुश्किल आएगा नहीं। अब मैं प्रिंसेस वाला पार्ट पहले चिपका लेता हूँ, अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें भी देखिए, प्रिंसेस ब्लाउज आप सिलाई कर रहे हो तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जोड़ी बनना जरूरी है, जोड़ी अगर आपका नहीं बनेगा ये पे तो बिल्कुल मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो आप जोड़ी कैसे बनाओगे वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, प्रिंसेस वाला पल्ला ये जो है हमारा पैनल साइड वाला, इसको जोड़ी बनाना जरूरी है। और नए नए जो मेंबर से सिलाई सीख रहे हो उनके लिए ये सुपर टिप्स है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं और क्या मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से ऐसा सिलाई लगा लेना है। अब इसको निकालना नहीं, इसी में रहने दो। ठीक है, जोड़ी आपको बनाना है जरूरी। अब इसको यहाँ पे ऐसा रखना है। अब यहाँ से इसको उल्टा रखिए, तो आपको यहाँ से चेक करना है, ऐसा रख लीजिए। अब देखिए जोड़ी ये हमारा बिल्कुल जोड़ी में आ रहा है। अब ये हमारा जोड़ी में आ रहा है। अब मैं इस पे ऊपर सिलाई लगाऊंगा। अगर आप इस तरह से नहीं देखते हो तो आपका मिस्टेक कभी ना कभी हो जाएगा, बड़ा मिस्टेक। आप वीडियो में बने रहिए और इसी तरह से आप भी अटैच कीजिए जैसा मैं अटैच कर रहा हूँ। कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा और कभी भी यहाँ जवाबी होने का चांस रहेगा नहीं। और जवाबी में अगर आप ऐसा अटैच कर दिए तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा बाद में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज, कि वन साइड ना हो जाए। वन साइड इसमें भी होने का चांसेस रहता। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। और एक बात कि अगर आप नए नए सिलाई काम कर रहे हो तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत सुपर रहने वाला है। फुल वीडियो देख लीजिए, ब्लाउज की कंप्लीट और परफेक्ट सिलाई मालूम हो जाएगा कैसे और किस तरह से सिलाई करना चाहिए। असल में ब्लाउज की जो स्टिचिंग होते हैं ये वीडियो फुल देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। अब यहाँ से ये हमारा ऐसा लग गया। अब इसको मैं निकालूंगा नहीं, इसी तरह से रखेंगे और इसको हमने जोड़ी में बैठाऊंगा इस तरह से। अब जोड़ी बनाना जरूरी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने ये रखे और इसको भी यहाँ पे ऐसा रख लिया हूँ। अब देखिए ऐसा मैंने रखा हूँ। ये रख लेने के बाद, ऐसा रख लेने के बाद अब यहाँ से आप सिलाई लगाइए। अब ये आपका 100% जोड़ी में होगा और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं होता। तो आप भी ऐसा जोड़ी में लगाइए और कंप्लीट सिलाई कीजिए, ताकि आपका वन साइड होने का चांस रहेगा नहीं। ये हमारा बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपको याद रखना है कि जोड़ी में बनना जरूरी है। अब यहाँ से मैंने प्रिंसेस अटैच करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए साइड वाला प्रिंसेस अटैच करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा ये देख लीजिए आप। फर्स्ट तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से बैठाना है। उसके बाद फिर ये पैनल को अंदर रखना है और सेंटर वाला को ऊपर रखना है। अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना है कुछ इस तरह से। अब ये सिलाई आपको ऐसा इसलिए लगाना है ताकि बिल्कुल आसानी से फिनिशिंग होगा आपका। देखना अभी ये फिनिश होने के बाद अब देखिए किस तरह से ये हमारा लुक आएगा।
आप भी सेम इसी तरह से अटैच कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां से भी मैंने इस तरह से बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट बैठ गया, कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुआ। तो आप भी सेम इसी तरह से अटैच कीजिए। अब यहां से मैंने फिंगर इस तरह से लगा के बैठाता हूं, और ये मार्जिन कभी भी इस साइड में ही आना चाहिए, इधर आना चाहिए, सेंटर में, साइड में नहीं, ऐसा आना चाहिए। और ऐसा आप भी फिनिशिंग में सिलाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें बेल्ट भी अटैच करने के लिए बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। उसके बाद फिर अब दूसरी साइड में भी अटैच करना है। यहां से कुछ इस तरह से रखना है, और जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना एक बार ऐसा लगाइए। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आप भी अटैच कीजिए, आपका कंप्लीट और परफेक्ट अटैच हो जाएगा, प्रिंसेस साइड वाला भी। और हर एक जगह कंप्लीट सेट होता है। अगर आप सही से सिलाई कर रहे हो तो आपका कहीं पे भी आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। अब दूसरी साइड में भी यहाँ पे भी आपको नाखून इस तरह से लगा लेना है, इससे आपका फिनिशिंग सही और कंप्लीट रहता, और कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। देखो बिल्कुल ये हमारा फिनिश हो गया। अब मैं इसको पहले बैक पल्ला में टक से लगा लेता हूँ। ये जो है हमारा, अब देखिए मैं आपको कटिंग करने के टाइम में क्या बोलता हूं कि यहां से थोड़ा क्रॉस में रखिए डीप वाले ब्लाउज में। क्यों बोलता हूं? क्योंकि यहां से मैं इस तरह से रख के मैं टक से लगा देता हूं, ठीक है। टक से आपको मिनिमम 3.25 इंच का लगाना है इस तरह से, और यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से रखता हूँ और टक से लगा लेता हूँ। तो एक आपको यहां से भी शोल्डर गिरने का चांसेस रहता। अगर आप इस तरह से शोल्डर कटिंग, जब आप नीचे कटिंग करोगे और आप यहां से थोड़ा ऊपर नहीं रखोगे, जैसा कि मैं बोलता हूं डीप वाले ब्लाउज को हाफ इंच ऊपर कटिंग कीजिए, जब भी ये हमारा स्ट्रेट आ रहा है। देखिए हाफ इंच मैंने ऊपर करता हूं जब भी ये स्ट्रेट आ रहा है, वरना स्ट्रेट ये आता नहीं। और आप भी इस तरह से अगर करोगे जब भी ये आपका स्ट्रेट आएगा। आप चाहे तो कटिंग का भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से ऐसा। अब यहां से ये हमारा फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट को कैसे और किस तरह से अटैच करना रहता है, ठीक है। अब मैं बेल्ट पक्का करने के लिए बताऊंगा। उससे पहले कि आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइनिंग को रखना है और ऐसा रख के कटिंग करके निकाल लीजिए। इससे ये होता है कि आपका बेल्ट में डबल लाइनिंग भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत नीट और कंप्लीट आता, और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। देख सकते हो तो ये हमारा इस तरह से बेल्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं फर्स्ट अटैच करता हूँ। तो यहाँ पे आप वन साइड नहीं कर सकते, अगर आप चाहोगे तो भी आप वन साइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लाइनिंग अटैच कर दिया हूँ जोड़ी में। जब अभी मैंने बना चुका हूँ तो ये वन साइड होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना है और बेल्ट पक्का करके पलटी करने के लिए बता रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब इसको भी यहां से सिलाई लगाना है। ये हो गया। अब इसके ऊपर इस तरह से रख के लाइनिंग के ऊपर आपको सिलाई लगाना है, किनारी वाला। यहाँ पे आपको लाइनिंग के ऊपर किनारी सिलाई लगाना है, तो आपका फिनिशिंग सही से बैठेगा। ये अभी इसके ऊपर भी आयरन लगा के उसके बाद फिर फिनिश करूंगा मैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप जरूर देखिए वीडियो कंप्लीट और परफेक्ट, जब भी आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसा वाला ब्लाउज बना रहे तो इसका शोल्डर जो आपको अटैच करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लाउज की शोल्डर कुछ इस तरह से अटैच कीजिए। ऐसा अटैच करने से होता ये है कि देखिए कभी कभी क्या होते हैं, अगर आप इसको पक्का कर दोगे तो बाद में अगर शोल्डर बड़ा छोटा हो गया या शोल्डर गिरने का, ड्रॉप होने का चांस हो रहे, तो फिर आप सुधार नहीं पाओगे। पक्का करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से स्काइलअप वाला है और आप पलटी किए हो। जब भी मैं ऐसा लगाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें बैक डोरी चाहिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन
किसी किसी कस्टमर को बैक डोरी नहीं चाहिए रहता, इसीलिए मैंने ऐसा बता रहा हूँ। सेम इसी तरह से रख के यहाँ पे ओवरलॉक लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा रख के एक टांकी यहाँ पे लगा लेना। अभी मैं टांकी लगा के भी बता रहा हूँ। अब देखिए इसको, ये तो मैंने ओवरलॉक लगा दिया हूँ, ठीक है। ओवरलॉक लगाने के बाद, लग जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसा कस्टमर रहता और आप इसमें मेहनत ज्यादा कर दिए स्कैलप में और पक्का कर दोगे और बाद में शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आ गया तो मुश्किल हो जाएगा ज्यादा। तो आपको सेम यहाँ पे ऐसा करना जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टांकी लगा के इस तरह से फिनिशिंग कर दो, तो ये फिनिशिंग भी आपको गलत नहीं बोल सकते कस्टमर, बिल्कुल आपका ये फिनिशिंग रहेगा, ठीक है। और पाइपिंग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गया। अब दूसरी साइड में भी सेम इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है और यहाँ से सिलाई लगा लीजिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल जड़ में लगाना है, दिखना नहीं चाहिए सिलाई ज्यादा। तो ये शोल्डर जोड़ने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। देख सकते हो आप बिल्कुल फिनिशिंग में और नीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये शोल्डर अटैच करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह से स्काइलैब वाले को शोल्डर ऐसा ही जोड़िए ताकि बाद में अगर शोल्डर गिर रहा है कुछ भी हो रहा है तो आप इजी से संभाल सकते हो। अगर पक्का कर दोगे तो फिर आपको बाजू निकालना पड़ेगा, पाइपिंग निकालना पड़ेगा, फिर आपको मुश्किल ज्यादा रहेगा। तो सेम इसी तरह से उसको शोल्डर अटैच कीजिए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बेल्ट पक्का करने बता रहा हूँ, तो उससे पहले आपको करना क्या क्या रहता है वो देख लीजिए। यहां से कुछ इस तरह से इधर आपको नॉक्स लगा लेना है। बेल्ट में भी यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख के यहाँ पे भी एक नॉक्स ऐसा लगा लेना है। ये नॉक्स लग जाने के बाद अब इसको अटैच करता हूं मैं। अब अटैच कैसे करना है देख लीजिए। अगर आप चाहोगे, चलिए बेल्ट अगर आप पक्का नहीं, अगर आप बेल्ट अटैच कर रहे हो कुछ इस तरह से यहां से ऐसा रख के अटैच कर दे रहे हो तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए इधर कच्चा दिखता है, तो आपको ऐसा करना नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और फुल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा रखना है, इस तरह से रखे मैंने। लाइनिंग वाला पार्ट हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको पक्का कर रहा हूँ। देखना नीट और फिनिशिंग में आएगा और आप भी इसी तरह से प्रिंसेस वाला ब्लाउज को पक्का कर सकते हो और कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब ये हमारा यहाँ तक पक्का हो जाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसको यहां से इस तरह से अब इसको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा आपको पलटी करना है। देखिए पलटी करने का भी आसान सा तरीका, यहाँ पे ऐसा रखना है। अब यहाँ से सिलाई लगाइए, जो सिलाई आप लगाए थे कच्चा करने के टाइम में उसके ऊपर ही सिलाई लगा दो। आपका फिनिशिंग नीट और कंप्लीट रहता और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं होगा। ये हमारा इस तरह से पक्का होने के बाद इसको मैं पलटी कर देता हूं। तो ये आइडिया आपको पलटी करने का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक नोक से इस तरह से भी लगा सकते हो। चलिए मैं लगा के दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत कस्टमर को अभी ऐसा वाला फैंसी हो गया है। यहाँ से इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे एक नॉक्स ऐसा लगाना है। ये नॉक्स लगा के यहाँ पे आपको टक्स भी लगाने के लिए इजी और आसान होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। यहाँ से ऐसा आप लगा लीजिए, फिनिशिंग में ये लग के रेडी हो जाएगा। ये हो गया, देख सकते हो। ये वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया, अगर ये पार्ट ज्यादा लग रहा है आपको तो इस तरह से भी आप नुस्खा आजमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से रखता हूँ और इसको भी कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। यहाँ तक फुल वीडियो देखिए। अभी इसमें आस्तीन अटैच होगा, फिर साइड का सिलाई लगेगा, बहुत ऐसा काम है, बाकी आपको कंप्लीट और परफेक्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आस्तीन में पाइपिंग लगा के बिल्कुल फिनिशिंग में मैं आपको पाइपिंग लगा के कंप्लीट करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो कुछ इस तरह से आपको जितना चाहिए उतना कटिंग कर लेना है क्रॉस में, जैसा मैंने कटिंग किया। उसके बाद फिर इसको यहां से सेंटर में रखना है, जैसा मैंने रखे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे लगा लीजिए, डबल टेंशन से मैं पाइपिंग लगा के फिनिश करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सिलाई लगाइए। अब इसको मैं यहाँ से कट करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर इसको यहाँ से मार्जिन आपको जितना चाहिए उतना पे रेडी कर लीजिए। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए एक बार, ताकि आपसे भी मिस्टेक होता होगा तो आज के बाद होगा नहीं। तो ये है हमारा आस्तीन के लिए लाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर इंसान से मिस्टेक जो होते हैं, वन साइड होने का प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप दो साइड आस्तीन बना रहे हो, कंप्लीट बना रहे हो, तो वन साइड हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा होने का रीजन क्या है? तो ऐसा होने का रीजन ये है कि आप यहाँ पे ध्यान देते नहीं हो। यहाँ से ही ध्यान स्ट्राइट रखना है आपको। ऐसा मत सोचिए अरे लाइनिंग में ये टुकड़ा ज्वाइंट कर रहे इससे क्या होता है। यही है सबसे मेन जो वन साइड होते हैं। तो आपको करना क्या क्या है, फर्स्ट इसको अटैच कर लिए, ये वाला पार्ट को मैंने अटैच किया। अब इसको निकालना नहीं है, ऐसा रहने दीजिए। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे रखिए, यहाँ से रख के तो इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगाना है। ऐसा आपको लगाने से होता ये है कि बिल्कुल ये जोड़ी में रेडी होगा और कहीं से भी वन साइड होने का चांस होगा नहीं। तो ये तो मैंने लगा दिए, लेकिन अभी और एक बार ध्यान रखना, ज्यादातर यहाँ से ही मिस्टेक होते हैं। अगर आप यहाँ पे सही लगा दिए तो आपका शायद कहीं पे भी मिस्टेक होने का चांस होगा नहीं। तो अब इसमें मैं पाइपिंग पहले अटैच करता हूँ। पाइपिंग अटैच कर लेने के बाद इसमें मेन कपड़ा भी अटैच करके बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पाइपिंग रेडी हो चुका है। रेडी कर लेने के बाद यहाँ से मैंने सिलाई लगा रहा हूँ। अब इसको भी यहाँ पे देखना है जोड़ी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये जोड़ी में बन के रेडी होगा। ये हमारा इधर है, इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से आपको रख लेना है जैसा मैंने रखे, ठीक है। ऐसा रख के सिलाई लगाइए, देखिए। अब इसको कट कर लेना है। अब जो है मेन पीस में अटैच करना है आपको। अब मेन पीस में जो अटैच करने से पहले आपको अच्छी तरह से देख लेना है, सेंटर बाय सेंटर अच्छी तरह से ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा देख लेना है। उसके बाद यहाँ से पाइपिंग को, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बिल्कुल जस्ट इस तरह से आपको यहाँ रख के सिलाई लगाना है। अगर आप इस तरह से सिलाई काम करते हो तो आपका फिनिशिंग नीट और कंप्लीट और परफेक्ट आएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल होने का चांस होगा नहीं। तो आप भी सेम इसी तरह से सिलाई काम कीजिए, जब भी आपका फिनिशिंग रहेगा और कंप्लीट रहता है, ठीक है। ये हमारा लग गया सिलाई। अब दूसरी साइड में भी सेम इसको इस तरह से यहाँ पे रखता हूँ। अब दूसरी साइड में भी ऐसा यहाँ पे रख के, अभी इसमें और एक छोटा सा काम बताऊंगा मैं, जो कि हर किसी को काम आएगा और आप भी इस तरह से लगा सकते हो फिनिशिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉर्डर के बिल्कुल जस्ट मैं किनारी में ही पाइपिंग लगा रहा हूँ। ये लग जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से रखना है। ऐसा रख लेने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले नाखून लगाइए। अब ये वाला जो सिलाई आपको लगाना है, बिल्कुल ये पाइपिंग के किनारी में नहीं लगाना है, मिनिमम इतना दूरी पे लगाना है। तो इससे होता ये है कि
कि आपका लाइनिंग कभी भी सीधा साइड आने का दिखने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आप सिलाई लगा दोगे तो ये दिखने का चांस रहेगा नहीं, कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। और ये वाला पार्ट बाहर निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाओगे तो। अब यहाँ पे भी दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से यहाँ से नाखून लगाना है, अच्छी तरह से बैठाना है और आपको इतना गैप रख के सिलाई लगाना है। जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ बाजू की आपको समझ में आ गया किस तरह से और कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आयरन लगा लेता हूँ। अब देखिए आपका इस तरह से रेडी हो गया, लेकिन देखना किसी किसी को क्या प्रॉब्लम होता है कि आर्मोल बढ़ जाते हैं, आर्मोल में झोल आ जाते हैं। उसमें रीजन ये भी है जो कि आप यहाँ पे अटैच नहीं करोगे सही, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको अटैच करना कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ से टेंशन थोड़ा सा उठा के मशीन चलाना है, जैसे मैं चला रहा हूँ सेम इसी तरह से टेंशन आपको थोड़ा सा उठा के, ये जो है हमारा बूट, इसको थोड़ा उठा के मशीन चलाना है। कभी भी आपका आर्मोल बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं और बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। और आप भी देख सकते हो क्योंकि ये सब जगह पे क्रॉस में लाइनिंग ये कठिन होता है। अगर आप इसको इस तरह से अटैच नहीं करोगे तो ये बढ़ने घटने का चांस आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से अटैच करना रहता है और कैसे हम अटैच करते हैं। जैसा मैं आपको बताया सेम अगर आप इस तरह से अटैच करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होने का चांस होगा नहीं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ये ब्लाउज की फुल कटिंग फुल सिलाई देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब देखिए ब्लाउज में आस्तीन अटैच करना है, बाजू अटैच करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाउज में बाजू अटैच करने का, बाजू ज्वाइंट करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये सभी नए नए कारीगर जो बनते हैं उन लोग को ज्यादा काम में आएगा। तो फर्स्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मशीन से घिरा लेना है पीछे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेंटर में मिला लेता हूँ। जो नॉक्स है हमारा, नॉक्स मिलाना है सेंटर में। उसके बाद यहाँ से ऐसा रखिए जैसा मैं रख रहा हूँ, सेम रखिए, कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं होगा और कहीं पे भी आगे पीछे बढ़ने घटने का चांस रहेगा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। क्योंकि आप अगर आपके पास कटिंग सही है तो आपको सिलाई करने में भी इजी और कंप्लीट लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट और परफेक्ट आस्तीन अटैच हो गया। और यहाँ से फिनिशिंग भी बहुत नीट रहता। अगर आप इस तरह से आस्तीन चढ़ाओगे, इस तरह से आस्तीन अटैच करोगे, ये फिनिशिंग भी सुपर आएगा। ठीक है, आइडिया पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिए। अब इसको भी यहां से सेम बैक साइड में फिंगर रख के कुछ इस तरह से थोड़ा सा घिरा लेना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से सेंटर मिलाना है। सेंटर मिलाने के बाद यहां से आपको अच्छी तरह से ऐसा रख लेना है। ये रख लेने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई लगाइए। तो इससे होता ये है कि आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत नीट और परफेक्ट रहता और कहीं से भी आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता, झोल आने का चांस रहेगा नहीं। क्योंकि बाजू अटैच करना भी एक कला है और सही से आप अटैच करना पड़ता, जब भी आपको यहाँ पे कोई मुश्किल देखने के लिए मिलेगा नहीं। देखिए बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट और परफेक्ट आता हर एक जगह, क्योंकि कटिंग अगर परफेक्ट है तो सिलाई भी परफेक्ट रहता। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें ओवरलॉक लगाता हूँ, आप सभी वीडियो में बने रहिए। ब्लाउज में हुक और आई पट्टी लगाने का आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से आपको 4.5 इंची से 5 इंची कटिंग करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है और 2 इंची जैसा कटिंग करके इसको भी फोल्ड करके ऐसा रख लीजिए। लेफ्ट साइड में कांच पट्टी लगाइए और राइट साइड में हुक पट्टी लगा लेना है। ठीक है, जैसा मैंने बैठाया हूं ऐसा आप उल्टा करके देखे तो लेफ्ट राइट कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, सेम इस तरह से बैठाना है। तो अब आपको इसको पहले साइड में रखिए। सबसे फर्स्ट आपको कांच पट्टी बनाना है।
तो कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसा रख के सिलाई लगाना है। ये सिलाई लग जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे, अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना और एक सिलाई ऐसा लगाइए। अब ये सिल ऊपर पक्का करने से पहले इसको थोड़ा सा टाइट रखिए, ये वाला पट्टी को टाइट रखिए, इससे फिनिशिंग बहुत नीट और कंप्लीट आएगी और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा नहीं। तो अब देख लीजिए अभी कैसा फिनिशिंग आता। इसको इस तरह से यहाँ से पलटी करना है, इसको भी यहाँ से ऐसा पलटी कर लेना है। अब इसको इस तरह से अंदर रख के तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये आपका बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा और ये पट्टी आपको दिखने का चांस रहेगा नहीं। ये जो है अगर आप इस तरह से टाइट नहीं रखते तो इधर से पट्टी कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे, तो फिनिशिंग गलत हो जाते हैं। तो आपको सेम इसी तरह से रख लेना है, उसके बाद सिलाई लगाइए। तो जब तक मैं सिलाई लगा रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ये फिनिशिंग आपको कैसा लगा और ये आइडिया कांच पट्टी लगाने का कैसा लगा। अब मैं हुक पट्टी लगाने बता रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरह से रख के इसको भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाइए, लेकिन याद रखना है कि हुक पट्टी को थोड़ा सा टाइट रखिए। ये जो हुक पट्टी है थोड़ा सा टाइट रखना है, इससे होता यह है कि आपका यहाँ पे बढ़ने घटने का चांस रहेगा नहीं। कांच पट्टी और हुक पट्टी सेम और परफेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पे मैं सिलाई लग जाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद फिर मैं ऊपर सिलाई लगाऊंगा, उसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट और कंप्लीट आएगा। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेता हूँ। तो सेम आप भी इसी तरह से सिलाई लगाइए, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है, अब यहाँ से ऐसा फोल्ड करना है। अब एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लीजिए। ये आइडिया आपको हुक कांच पट्टी लगाने का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ये हमारा कुछ इस तरह से फिनिश आ गया। अब एक बार मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके चेक कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल A to Z 3 पॉइंट भी मिल जा रहे। हम इसी तरह से बनाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब देखिए बैक साइड में मैं हेमिंग पट्टी लगा रहा हूं। तो कुछ इस तरह से आपको लगाना है। पहले तो 2.5 इंची कटिंग कर लेना है, देखना बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाएगा और कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देख लीजिए। और ये सभी मैं इसलिए बताता हूं ताकि जो नए नए सिलाई काम करते, नए नए जो सिलाई सीख रहे हैं, उन लोग को बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग में सिलाई करने के लिए आ जाएंगे आसानी से। तो नए सिलाई सीखने वाले के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। और आप इसी तरह से पट्टी लगाइए जैसे मैं लगा रहा हूँ। और मैंने कहीं पे भी मेजरमेंट नहीं किया हूँ, फिर भी देखना अभी मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब एक सिलाई से कच्चा करे, अब यहाँ से ऐसा रख लेना है, उसके बाद फिर यहाँ सिलाई लगाना है और बिल्कुल किनारी सिलाई लगाइए तो आपका नीट और फिनिशिंग सही आ जाएगा। देखिए ये पट्टी आपका इस तरह से रेडी आ जाएगा। देखिए वेस्ट में पट्टी लगाने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब मैं साइड लगाने के लिए बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए साइड सिलाई लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से पहले यहाँ पे 2 फोल्ड ऐसा करना है और मैं कंप्लीट और परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ब्लाउज की साइड सिलाई सेम इसी तरह से लगाइए जैसा मैं बता रहा हूँ। कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ ब्लाउज की साइड सिलाई लगाने का प्रॉपर तरीका और आसान तरीका बता रहा हूँ। वेस्ट है 33 इंची, उसका चौथाई मार्किंग जहां आ रहा है वहां पे आपको मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो हमने कितना 3 मार्किंग लगाया हूं कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐसा रखता हूं। अब यहां से मैंने ये जो सेंटर है हमारा इसको मिलाना है 100% कंप्लीट और परफेक्ट। इस तरह से यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से सिलाई लगाइए। ये आपका इस तरह से सिलाई लगाने से होता ये है कि कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको जो सिलाई लगाना है, ये मार्किंग जो है हमारा, ये मार्किंग और यहाँ पे उल्टा और सीधा दो साइड में भी इस तरह से आपको मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। देखिए ये जो नॉक्स है हमारा, इसको भी यहाँ पे आपको ऐसा लगाना है। ये लग जाने के बाद अब एक दूसरे को इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ से सिलाई लगाइए, तो इस तरह से लगाओगे और कहीं से भी मेजरमेंट ये वो करने की जरूरत नहीं रहता। आप सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए और इसी तरह से सिलाई लगा लीजिए। और लूजिंग है 10.5 इंची, तो यहाँ पे आपको ऐसा रख लेना है। 10.5 इंची जहाँ पे आ रहा है वहां पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से सिलाई लगा लीजिए कुछ इस तरह से। तो आपका ये बिल्कुल प्रॉपर साइट लगाने का तरीका जो है यही है। इससे आसान और इससे इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से लगाना है। अब इसके ऊपर 3 सिलाई 4 सिलाई जितना आप चाहे उतना लगा लीजिए। ब्लाउज की बिल्कुल साइट लगाने का सबसे सही और कंप्लीट तरीका यही है। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दूसरी साइड में भी यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रखता हूँ और ये सेंटर मिलाना है। सेंटर मिला लेने के बाद अब ये मार्किंग जो है हमारा, इसको यहाँ पे मिलाना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से सिलाई लगाना है। अब देखिए इस तरह से ऐसा रखना है, अंदर और ऊपर दो साइड में मार्किंग लगाना और यहाँ पे भी सेम इस तरह से मार्किंग लगाना और ये दोनों मार्किंग को एग्जैक्ट मिला लेना है। ये मिला लेने के बाद अब यहाँ से आप कुछ इस तरह से सिलाई लगाइए जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो आपको कहीं पे भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से सेम इसी तरह से मेजरमेंट लगाइए और आपको सिलाई लगा लेना है और आसानी से ये आपका फिटिंग रेडी आएगा। अब यहाँ से मैंने इस तरह से एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये लूजिंग कितना है। अब यहाँ पे मैं मार्किंग लगा लिए, अब यहाँ से सिलाई लगा दिया हूँ। ये हमारा साइट लगाने का सही और कंप्लीट तरीका है। आप भी सेम इसी तरह से लगाइए। आइडिया पसंद आए साइट सिलाई लगाने का तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल पे आपको कटिंग से लेकर सिलाई तक वीडियो मिलता रहेगा रेडी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है मार्जिन, इसको आप यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसको देखिए, अब मैं एक बार सीधा करके आपको दिखाता हूं कि कहीं से भी कोई ज्वाइंट आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी इसी तरह से कटिंग करते हो तो आपको भी यहाँ पे कहीं पे भी आगे पीछे ज्वाइंट नहीं होगा और आसानी से हर एक जगह सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फुल कटिंग देखने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फुल कटिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। फुल कटिंग और फुल सिलाई मैंने बता दिया हूं आपको। तो ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए।